मेरी प्रियात्माओं, मैं आज आपकी सेवा में प्रभु भक्ति भाग 2 के विषय में अपने विचार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आपसे आशा रखता हूँ कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेगा। सबसे पहले मैं कवि हंस की एक कविता सुनाता हूँ जो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बन बन में ढूंढा जिसको वह बन में करतार मिला, मैं हार के बाजी जीत गया, मुझे प्रिय प्रीतम का प्यार मिला। हठ योग से दरिया गुजर गई पर मन चंचल ना साध सका, अज्ञान में था मैं जाग रहा, ज्ञानी बनकर ना जाग सका। जीव की नैया पार हुई जब वेदों का आधार मिला, मंदिर गुरुद्वारों में खोजा, भग में वस्त्र और संत बना। चेली चेला अनगंत मुंडे मठधारी महामहंत बना। नाटक खेले कई जीवन में ना चैन मिला ना करार मिला, गंगा जी पर स्नान किया पर मन की मैल उतर ना सकी। आशाओं की नगरी उजड़ी है बेग के काया सिर उठी, बेचैन भटकती बुलबुल को अब तलब ही नहीं गुलजार मिला। धन धाम से मेरा वर्ण हुआ पूजा, राजा महाराजाओं ने भाषण पर जय जयकार हुई, यूँ स्वागत किया हजारों ने। पर मुझको उस धन संतोष बिना जो कुछ भी नहीं मिला सब बेकार मिला। ऋषियों के बताए नुस्खे को वैदिक नीति से बरत लिया, बहुलाभ हंस को प्राप्त हुआ और नीर को परख लिया। दुर्प्रीतम का दर्शन था अब उसका दीदार मिला। भक्ति के मुख्य साधन। भक्ति के मुख्य साधनों का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया जाता है। नंबर 1, भक्ति को असत्य, चोरी, व्यभिचार, हिंसा, भक्षण का सबका त्याग करना चाहिए। महर्षि दयानंद सत्य प्रकाश में लिखते हैं, जो उपासना आरंभ करना चाहे उसके लिए यही आरंभ है कि वह किसी से बैर न रखे, सर्वथा सबसे प्रति प्रीति, सत्य बोले, चोरी ना करे, सत्य व्यवहार करे, जितेंद्र रहे, लंगोट का लंबट ना हो और निर्विमान हो। भगवान ने हमें जीवा दी है, अतः एक भक्त उसका उत्तर देता हुआ कहता है, जीवा तो तभी बली जपे हरि का नाम, नहीं तो काट निकालिए मुख में भले ना चाम। नंबर 2, उसे कामनाओं का त्याग कर देना चाहिए और भजन के बदले प्रभु से कुछ ना मांगे, क्योंकि केवल भिखारी मांगते हैं। उसे भगवान से ऐसा प्रेम करना चाहिए जैसे मछली का जल से, पपीहे का मेघ से, चकोर का चंद्रमा से होता है। नंबर 3, मान की इच्छा ना करे, अपमान में क्रोध ना हो, दीनता एवं विनम्रता रखे, कुवचन ना बोले, किसी का बुरा ना चाहे पर निंदा ना करे, किसी से घृणा ना करे। जैसे हिंदी कवि शब्दों में प्रभु के भक्तों की पहचान तो वो हमेशा खुशी लुटाते हैं, दुख का दर्द मिटाते हैं। नंबर 4, रोगी, अपाहिज, निर्धन, अनाथ की सेवा करे, अपनी किसी प्रकार की सेवा किसी से ना कराए। इसके हृदय में अपने एवं पराये का भाव नहीं रहता। जब वह अपने और दूसरों के शरीरों को प्रभु मंदिर मानता है तो फिर वह दूसरों के दुख समझेगा और अपनी शक्ति अनुसार अपनी शक्ति अनुसार उसे दूर करने का प्रयत्न करेगा। वह मानता है कि याद का उल्टा दिया होता है और लाभ का उल्टा भला होता है, अतः वह जरूरतमंदों पर अपने सामर्थ्य के अनुसार दिया भी करता है और उनका भला भी करता है। अतः प्रभु उस पर दया भी करते हैं, भला भी करते हैं। जैसे हिंद कवि शब्दों में, अपनी फिक्र कुछ ना करे, प्रभु प्रेम के दास, सूगी नंगी खुद रहे, सबका सिए लिबास। नंबर 5, उसे दूसरों के दोष ना देखकर गुण देखने चाहिए, अपने दोष देखने चाहिए। केवल डॉक्टर, अध्यापक और वकील को दूसरों के दोष देखने का अधिकार है। किसी को भी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। जैसे करूँ मैं दुश्मनी किससे, अगर दुश्मन भी हो अपना, मोहब्बत में नहीं दिल में छोड़ी आबादत किसी की। अच्छा, नंबर 6, उसे माता पिता गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए। उसे धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय, मनन और आत्मसात करना चाहिए। नंबर 7, भक्त के लिए कर्मों का त्याग नहीं अपितु स्वार्थ में कर्मों का
त्याग परमावश्यक है। जैसे कबीर जी ने लिखा है, गुण बेता और द्रव्य की प्रीति करे सब कोय, कबीर प्रीति सो जानिए इससे न्यारी होए। नंबर 8, भक्त को जीवा का स्वाद घेर लेता है और अधिक खाने लगता है, भक्ति रोने लगती है। इस प्रकार भक्ति से दूर हो जाता है। जैसे तुलसीदास लिखते हैं, भक्त करण को आलसी, भोजन को प्यार, तुलसी ऐसे रजन को बार बार धिक्कार। अतः भक्त को स्वाब, क्रोध और अभैर, निंद्रा और क्षमाशील 5 महाव्रतों का पालन करना चाहिए। प्रभु भक्ति के लिए शास्त्रों में भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग आदि उनके उपायों का उल्लेख किया गया, परंतु इनमें भक्ति योग सबसे आसान होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति के सर्वोपरि है। जैसे गीता में लिखा है, कोई आदमी गर्ची बदकार है मगर मेरा दिल से परस्तार है, उसी की समझ में ले कि साधु वो इरादे से नेकी है, अक्षु वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा, करारो सकून दामनी पाएगा, समझ ले वो मेरा भक्त कुंती के लाल, होगा फना और ना पाएगा जबाल। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से प्रभु भक्त होकर मुझे बचता है तो वह साधु होने मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने बड़ी भांति निश्चय कर लिया है कि प्रभु भजन के समान अन्य कोई भी कुछ नहीं है। अतः वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, उसे स्थायी परम शांति मिलती है। अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि प्रभु भक्त नष्ट नहीं होता। सच्चा प्रभु भक्त मौत से भी नहीं डरता, उसका हृदय प्रकार उठता है। मौत के दिन है, मरने की खुशी उनको ये तो समझते हैं कि यार के घर जाते हैं। वेदों, उपनिषद, शास्त्रों और भगवद गीता, रामचरितमानस ग्रंथों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि इसमें प्रभु भक्ति का सरस और सुंदर उल्लेख किया गया है। हम विशेषतः गीता और रामचरितमानस में इसका संक्षिप्त वर्णन करेंगे। गीता में भक्ति योग, मैं हूँ तू नहीं है। भक्ति योग का अर्थ है कारण और कर्ता मत बनिए। यदि मानव ऐसा करता है तभी वह दुखी होता है। अतः नियमित रूप से भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि मानव देह का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब प्राण पखेरु उड़ जाए। नियमित रूप से स्मरण करने वाले भक्त को अंतकाल में प्रभु स्मृति स्वाभाविक हो जाती है। जैसे गीता में लिखा है, चतुर्विधा भजते मामंजना सुकृति अर्जन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी भरत वर्ष। गीता 7:16। सुन अर्जुन मेरे प्रस्तार, तल्बगार मेरे नोको बार चार, दुखी शख्स या इल्म के जिसकी धुन, तलब जर की या जिसमें हो ज्ञान गुण। थॉमस ग्रे यहाँ तक लिखते हैं, मैन कंसीडर द एक्शन, गॉड बेस दी अटेंशन। व्यक्ति कर्म देखता है, परमात्मा भावना देखता है। देव ऋषि नारद भक्ति सूत्र में लिखते हैं, सातु कर्म ज्ञानम योगोत्य दिक्तरा। सूत्र 25। भक्ति कर्म ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठ है। अतः सारे आचार्य महर्षि सुखदेव, गर्गाचार्य, हनुमान, भविष्य आदि क्या कहते हैं, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। अब वस्तुतः जो उच्च कोटि के बीतराग महात्मा होते हैं उनके लिए त्रिलोकी का ऐश्वर्य भी धूल के समान होता है। वे मान बड़ाई को कर्म समझते हैं। वे ना अपने पैर वो अपने ना पैर पहुँचाते हैं, ना पैरों की धूल किसी को देते हैं, ना पैरों का जल। वे ना अपनी फोटो खिंचाते हैं और ना ही मान मात्र ही देते हैं। वहाँ जहाँ मान मात्र होता वहाँ ठहरते नहीं, उनकी आरती उतारते हैं। लोगों के जूठन खिलाने की बात तो क्या। अच्छा, जैसे गीता में भी लिखा है, क्या संतुष्ट है सतम योगी यथा, संतुष्ट है सतम योगी आत्मा दृढ़ निश्चय। यही अर्पित
मनोबुद्धि है तदभव है मैं प्रिय। गीता 12:14। बे योगी जिसे खुद पे इख्तियार है वो साबर है, अज़म से उस बार है, दिलो अकल मुझ पे प्रवान करे, वही भक्त मेरा प्यारा मुझे। जो योगी सदा संतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है और निश्चय के साथ मन बुद्धि के स्थिर में ला देता है, वही व्यक्ति मुझे सबसे प्रिय है। रामचरितमानस में भक्ति। तुलसीदास ने रामचरितमानस के अरण्यकांड में नर्मदा भक्ति का वर्णन अधोलिखित पंक्तियों में किया है। नंबर 1 है संतों का संग। नंबर 2 कथा प्रसंग में प्रेम। नंबर 3 अभिमान रहित होकर गुरु सेवा। नंबर 4 कपट रहित होकर प्रभु गुणगान करना। नंबर 5 प्रभु में दृढ़ विश्वास। नंबर 6 इंद्रियों का निग्रह। नंबर 7 जगत को राम में देखना। नंबर 8 संतोष करना। नंबर 9 सरलता। इस प्रकार अष्टसाप के कवि सुंदरदास, नंददास आदि भी प्रभु की नर्मदा भक्ति में विश्वास करते थे। तुलसीदास जी राम के अनन्य भगत थे, परंतु उनका रामचरितमानस प्रभु भक्ति और प्रभु प्रेम से ओतप्रोत है। जैसे काकभुसुंडी जी गरुड़ को उपदेश देते हुए कहते हैं कि वेद पुराण सभी ग्रंथ कहते हैं कि भक्ति के बिना सुख नहीं मिल सकता। जैसे बारी मथे गिरत होई बरु सिकताते बरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरियूं ये शांत पेल। रामचरितमानस उत्तरकांड। जल को मथने से भले ही घी पैदा हो जाए और रेत से भले ही तेल निकल आए, परंतु प्रभु भक्ति के बिना संसार के सागर से तारा नहीं जा सकता। यह एक अटल सत्य है। इसलिए किसी उर्दू शायर ने लिखा है, मैं तुम्हें पाने की हरदम जुस्तजू करता हूँ, सबसे तेरे प्यार की गुफ्तगू करता हूँ, दिल में ही करता हूँ तेरी नमाज इश्क, दिल में सजदा और आँखों में वजू करता हूँ। जो मनुष्य सत्य प्रेम भक्ति के से परमेश्वर की उपासना करता है, उन्हीं उपासनाओं को परम कृपा अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष सुख देकर सदा के लिए आनंद मुक्त हो जाएगा। महर्षि दयानंद। यह तो हुई उपासना की तैयारी, परंतु उपासना किस प्रकार करनी चाहिए। महर्षि ने सरस्वती ने ऋग्भाष्य भूमिका में लिखा है, ये उपासना योग दुष्ट मनुष्य को सिद्ध नहीं होता, क्योंकि जब तक मनुष्य दुष्ट है, दुष्ट कर्मों से अलग न होकर मन को शांत और आत्मा को प्रसाद नहीं करता, भीतर के वारों को शुद्ध नहीं करता, तब तक कितना भी पढ़ ले सुन ले उसको परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक मन यम नियमों की मंजिल तक नहीं तय करता, जब तक भक्ति का अधिकार ही नहीं प्राप्त हो सकता। मन की वृत्ति इस प्रकार की हो जानी चाहिए, उसमें हिंसा के भाव ना आए, वह चोरी का चिंतन भी ना कर पाए, सत्य और ब्रह्मचर्य पर रूढ़ रहे, लोभ में न फंसे और शौच संतोष तथा तप से अपनी वृत्ति भक्तों की बनाए रखे। ऐसी वृत्ति बनाने के लिए प्रभु पर पूर्ण भरोसा, उसकी इच्छा रखने का स्वभाव डालना चाहिए। वेद उपनिषद गीता आदि का स्वाध्याय बहुत आवश्यक होता है। इसके पश्चात आसन की बारी आती है। कितना भी आसन हो केवल शरीर रक्षा के लिए है और कुछ मन के एकाग्र करने के निमित्त पद्मासन सिद्धासन विशेष रूप से प्रयोग में आते हैं। परंतु आप चाहे किसी भी आसन में बैठे, सुख में बैठे, वह आसन ऐसा हो जिसमें आप बिना थकान से कम आधा घंटा बैठ सके। कोई एक आसन ग्रहण कर लीजिए, उसी से शरीर में बिना हिलाए कम से कम आधा घंटा प्रतिदिन बैठने का अभ्यास कीजिए। मन को स्थिर रखने के से पूर्व शरीर को काबू करने की बचता है। जिसका शरीर बस में नहीं है, उसका मन कदापि काबू में नहीं होगा। एक ही आसन में निरंतर 3.5 घंटे निश्चल बैठने से अभ्यास के साथ प्राणायाम का अभ्यास होना चाहिए। महर्षि दयानंद ने ऋग्भाष्य भूमिका में उपासना विषय में लिखा है, जैसे भोजन के पीछे किसी प्रकार के
से भवन हो जाता है, वैसे ही भीतर के वायु को बाहर निकाल के सुख जितना हो सके उतना बाहर रोक सके, धीरे धीरे भीतर पुनर्रूपी ही हो करे। इस प्रकार बारंबार अभ्यास करने से प्राण उपासक के बस में आ जाता है और प्राण में स्थिर होने से आत्मा भी स्थिर हो जाती है। इन तीनों के स्थिर होने के समय आने पर आत्मा के बीच में जो आनंद स्वरूप अंतर्यामी व्यापक ईश्वर है उसके स्वरूप में मग्न हो जाना चाहिए। जैसे मनुष्य जल में गोता खाकर ऊपर आता है फिर गोता लगाता है, उसी प्रकार अपनी आत्मा को परमेश्वर के बीच बारंबार मग्न करना चाहिए। ओम शांति शांति।